इस गांव में 6 बजे के बाद एक लड़की निकलती है जो प्यार नहीं रूह खरीदती है। अगर दिख जाए भागना, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। शर्मा जी एक शिक्षक थे और इस समय उनका ट्रांसफर हुआ था। वे अपने परिवार के साथ बल्लंगड़ से मायापुर जा रहे थे। आज उनका नए घर में प्रवेश था। सफर करते करते शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। लगभग 100 किलोमीटर तय करने के बाद वे अपने नए घर पहुंच जाते हैं। सभी कार से बाहर आते हैं और अपने नए घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। लंबा सफर तय करने के कारण सभी लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए सभी अपने अपने कमरे चुनकर सोने चले जाते हैं। आदित्य रोज की तरह आज भी देर से सोने वाला था, क्योंकि वह रोज रात को मूवी देखने के बाद ही सोता था। मोबाइल पर वीडियो देखते देखते उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए। तभी आदित्य का दरवाजा बजता है, लेकिन वह वीडियो में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। तभी दरवाजा तेजी से बजता है। आवाज सुनकर आदित्य कानों से हेडफोन हटाता है, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं आती। वह फिर से हेडफोन पहन लेता है और वीडियो देखने लगता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। आदित्य को फिर महसूस होता है कि दरवाजे से कोई आवाज आ रही है। कौन है? अरे जवाब दो, कौन है वहाँ? जरूर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, मुझे डराने के लिए। इतना कहकर आदित्य सब कुछ बंद कर देता है और यह सोचकर सो जाता है कि शायद उसकी बहन रिया उसके साथ मजाक कर रही होगी। अगले दिन शर्मा जी टहलने के लिए बाहर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं। शर्मा जी को देखकर वे समझ जाते हैं कि वे इस गांव में नए आए हैं। हंसी मजाक करते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी एक आदमी बोला, शर्मा जी, इस गांव में 6 बजे के बाद घूमना मना है। क्यों? शर्मा जी ने पूछा। क्योंकि 6 के बाद यक्षिणी का समय होता है। हमें भी अब घर जाना चाहिए। यक्षिणी, यह क्या है? शर्मा जी हैरान होकर बोले, यक्षिणी एक चुड़ैल है जो 6 बजे के बाद गांव में घूमती है। जो भी उसके जाल में फंसता है वह उसे अपने साथ ले जाती है, खासकर जवान लड़कों को। वे फिर कभी वापस नहीं आते। इतना कहकर गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। शर्मा जी भी 6 बजे से पहले घर लौट आते हैं। तभी उन्हें आदित्य का ख्याल आता है। आदित्य अभी तक घर नहीं आया था। वह गांव के नए दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लड़ा रहा था। आदित्य हंसते हुए कहता है, यार, इस गांव में कोई खूबसूरत लड़की हो तो मेरी भी सेटिंग लगवा देना। एक लड़का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, सबसे खूबसूरत लड़की तो एक ही है जो हर रात निकलती है। अगर उससे बात कर ली तो पूरी रात तुम्हारे बिस्तर पर होगी। उसका नाम क्या है? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। उसका नाम यक्षिणी है। कहते हैं उसका शरीर इतना आकर्षक है कि कोई भी खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाता। लेकिन ध्यान रखना, वह कोई आम लड़की नहीं है। मतलब वह एक डायन है। तुझे पल भर में खत्म कर सकती है, लेकिन अगर उसका दिल जीत लिया तो वह तुझे रातों रात करोड़पति बना देगी। यह सुनकर आदित्य और भी मोहित हो जाता है। अंधेरा होने से पहले सभी लड़के अपने अपने घर चले जाते हैं। घर लौटते वक्त आदित्य रास्ते में यक्षिणी को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। घर पहुंचने पर उसे डांट पड़ती है। वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और यक्षिणी के बारे में सोचने लगता है। तभी खिड़की के बाहर से पायल की आवाज आती है। आदित्य खिड़की से झांकता है। उसने देखा कि लाल जोड़े में एक जवान लड़की अंधेरे में चल रही है। वह इतनी सुंदर थी कि आदित्य खुद को रोक नहीं पाता। वह दौड़कर दरवाजा खोलता है और बाहर चला जाता है।
लड़की उसके सामने खड़ी थी और फिर अंधेरे में आगे बढ़ने लगती है। आदित्य उसके पीछे पीछे चलता जाता है। कुछ दूर जाकर वह लड़की एक पेड़ के पास गायब हो जाती है। अचानक कुत्तों के रोने की आवाज आती है। आदित्य को होश आता है कि वह घने जंगल में आ गया है। तभी पीछे से आवाज आती है, तू मेरे साथ आज सोने वाला था ना? चल, मैं तुझे जन्नत की सैर कराती हूँ। डर से कांपता हुआ आदित्य माफी मांगता है, लेकिन यक्षिणी उसे धन दौलत और ऐश का लालच देती है। लालच में आकर आदित्य उसकी बात मान लेता है। मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी, लेकिन बदले में तुझे हर रोज मेरे साथ रहना होगा। अगली सुबह वह अपने बिस्तर पर उठता है। शरीर टूट रहा था। पास में पैसों से भरा बैग रखा था। इसके बाद हर रोज यही होने लगता है। धीरे धीरे आदित्य नशे में डूब जाता है, परिवार से अलग हो जाता है और कमजोर पड़ने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात सना नाम की लड़की से होती है। दोनों में प्यार हो जाता है और आदित्य उससे शादी करना चाहता है। यह बात यक्षिणी को पसंद नहीं आती। वह चीखती है। वह गुस्से में चुड़ैल का रूप ले लेती है। तू सिर्फ मेरा है। डरा हुआ आदित्य सना को फोन करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। जब वह उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि सना की लाश पंखे से लटकी हुई है। एक कोने में खड़ी यक्षिणी मुस्कुरा रही थी। जो कोई हमारे बीच आएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस डर से बचने के लिए आदित्य खुद को गोली मार लेता है।